करके किया जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मतलब चाहे वो बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एनटीपीसी हो, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहीं पे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 10 किमी प्रति घंटे के बजाय 14 किमी प्रति घंटे की गति से चलता तो वह 20 किलोमीटर अधिक चल सकता है, तो उसके द्वारा यात्रा की गई वास्तविक दूरी कितने के बराबर होगी। तो बेटा स्पीड में अगर हम आपसे पूछें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है इसकी स्पीड में। इसकी स्पीड में 10 से कितना कर ले रहा है, वो 14 कर ले रहा है, मतलब 4 केएम की स्पीड चेंज कर रहा है। और इस 4 केएम पर आवर की स्पीड चेंज करने से वो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, 20 केएम जा रहा है, मतलब कितना टाइम ट्रैवल कर रहा है वो, 5 आवर्स ट्रैवल कर रहा है। दैट्स इट। तो पूछता है भैया ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी थी, तो ओरिजिनल स्पीड कितने के बराबर थी, 10 के बराबर, तो 10 इंटू 5, तो ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी थी, 50 किलोमीटर। दैट्स इट। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था इसमें, यही बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर कहीं और कुछ खोजे निकल गए तो फंस जाएंगे और टाइम निकल जाएगा हमारा। सीधे से करके आगे बढ़ा जाए, इतना ही तरीका इसका करने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 30 किमी की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। अगर ए अपनी गति को दुगना कर दी तो वह बी से 1 घंटे कम समय लेता है, तो गति याद करें। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, बच्चा इसको बहुत आराम से, सबको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ए का कंपेयर कर रहा है जब वो बी से कितना जा रहा था, 2 किमी, 2 घंटे अधिक समय ले रहा था, ठीक है, 2 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम ले रहा था। उसने क्या कर दी, अपनी स्पीड को 2 टाइम्स कर दी। तो अगर पहले उसकी स्पीड x थी, अब कितनी हो गई होगी उसकी स्पीड, 2x। तो अब क्या कर रहा है वो, 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो पूछे टाइम का कितना डिफरेंस हो गया है, तो आप बोलोगे सर 3 आवर्स का डिफरेंस है। एक ही स्पीड में क्या डिफरेंस हो गया है, पहले थी x और अब कितनी हो गई है 2x। तो चेंज कितने से आ गया है इसमें, x से चेंज आ गया है। तो सबको पता है जब चेंज इन स्पीड होता है और टाइम में अधिक या कमी होती है तो क्या लग जाता है आपका, S1 इंटू चेंज स्पीड S2 डिवाइड बाय S1 माइनस S2। अब यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं देखना है, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, इनटू टाइम। और ये टाइम किसके बराबर होना चाहिए था, जो स्पीड का km पर आर है तो ये आर होना चाहिए, मीटर मिनट है तो ये मिनट होना चाहिए। तो पहले स्पीड, उसकी स्पीड थी x, अब हो गई है 2x। चेंज कितने से आ गया उसके अंदर, x के अंदर आ गया है। और इसकी वजह से कितना, पहले वो 2 घंटा लेट हो रहा था, अब 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा है, मतलब कितना घंटा हो गया है वो, 3 घंटे का डिफरेंस आ गया है। और डिस्टेंस कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। इसी को सॉल्व करोगे तो x से x कैंसिल हो गया, और 3 6, तो x की वैल्यू कितने के बराबर आ गई हमारे पास, 5 किलोमीटर पर आवर। दैट्स इट। कितना आंसर हो गया हमारा, 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, ट्रेन एक्स स्टार्ट एट 7 AM फ्रॉम सर्टेन स्टेशन with 8 kilometer per hour and train Y start at 9:30 a.m. from the same station at B kilometer per hour. Assume that B is greater than A, मतलब B की चाल जो है वो A की चाल से ज्यादा है। Then how many hours will train Y take to overtake the trains? तो कुछ इस तरह का सिनारियो है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, कितना बज रहा है अभी, सुबह का 7 बज रहा है। और पहली ट्रेन क्या कर दी, यहाँ से कौन सी ट्रेन निकल पड़ी है, आपकी पहली ट्रेन यहाँ से सुबह 7 बजे, जिसकी चाल कितने के बराबर है, 1 km पर आवर है। तो सेकेंड ट्रेन कैब से निकल रही है 9:30 पे। तो बच्चा ये हम पूछेंगे 9:30 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5 घंटे तक, 2.5 आवर्स तक ट्रेन कुछ दूरी चल रही होगी। हाँ साहब, कुछ दूरी कवर कर ली होगी। यदि इसकी स्पीड 1 किलोमीटर है तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया होगा उसने, 2.5 ए, 2.5 ए की डिस्टेंस कवर कर ली। अब 9:30 पे जो है ट्रेन वाई स्टार्ट कर रही है, इसकी स्पीड कितने के बराबर है, बी की। तो आप सब इतना जानते हो, अगर दो लोग एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो इफेक्टिव स्पीड क्या होती है, उनके डिफरेंस के बराबर हो जाती है। तो डिफरेंस के बराबर होने का मतलब कितने के बराबर हो गई होगी ये, बी माइनस ए के बराबर इफेक्टिव स्पीड हो गई है। डिस्टेंस कितना हो गया है इनके बीच में, 2.5 ए का। तो टाइम कितना लगेगा इतनी सी दूरी कवर करने के लिए, 2.5 ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। अब इस फॉर्म में आंसर तो है नहीं, अगर 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो 5a डिवाइड बाई
टू बी माइनस ए। तो कौन सा आंसर होना चाहिए हमारे इस केस में? आंसर नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जब आप ए बी सी के साथ आते हो तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हो, यही नंबर्स होते हैं तो बड़े आराम से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं और देखा जाए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज एंड द होम ऑफ रवि इज 80 किलोमीटर। तो रवि के घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है। वन डे ही वॉज लेट बाई 1 hour than the normal time he leaves to for the college. So he increased his speed by 4 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब आज वो जिस चाल से जा रहा था उससे वो क्या हो गया भैया, 1 घंटे से लेट हो गया है। तो उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर से बढ़ा लिया है, तो अब वो नॉर्मल टाइम में पहुंच रहा है। तो बोलता है व्हाट इज द चेंज इन स्पीड। अभी हम लोग जो पिछला क्वेश्चन देखे थे एग्जैक्टली उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन है। तो अगर पहले उसकी स्पीड रही होगी s, तो अब कितनी उसकी स्पीड हो गई है? s प्लस 4। और स्पीड में चेंज कितने का आ गया है? 4 का आ गया है। कितना समय कम या ज्यादा लग रहा है? 1 घंटे की देरी। 1 घंटे की देरी तो मतलब इंटू 1 इज इक्वल टू कितने दूरी है इसके घर से कॉलेज के? 80 के बराबर है। तो हो गया एस प्लस 4 इज इक्वल टू 320। और हमसे पूछा है परिवर्तित स्पीड, ओरिजिनल नहीं, चेंज स्पीड पूछा है, मतलब एस प्लस 4 की वैल्यू पूछा है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं बेटा। एक तो क्वाड्रेटिक बना लिया जाए और सॉल्व कर लिया जाए, आंसर आ जाएगा। एक सीधे ऑप्शन को पकड़ा जाए। तो अगर हम 28 मान लेते हैं तो 28 और 24 क्या हमको ये आंसर देगा? नहीं देगा। अगर हम 30 मान लेते हैं तो 30 और 26 ये भी आंसर नहीं देगा। अगर हम 40 मान ले तो 40 और 36 ये भी आंसर नहीं देगा। अगर 20 और 16 मान ले तो यस ये 320 हमको दे देगा। तो उसकी परिवर्तित स्पीड कितने के बराबर हो गई? 20 के बराबर। वरना चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करें, बट एडवाइजेबल यही रहेगा कि क्वाड्रेटिक ना करने के बजाय आप डायरेक्टली ऑप्शन से पिक करो वैल्यू और निकाल के आंसर चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपसे दो ट्रेन 200 मीटर और 150 मीटर लंबी समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किमी और 100 की प्रति घंटे की दर से चलती हैं। विपरीत दिशा में चलने पर पहली ट्रेन को पास करने के लिए दूसरी ट्रेन के बैठा व्यक्ति कितने समय लगेगा। तो मतलब कुछ सवाल इस टाइप से है, एक ट्रेन इधर से आ रही है जिसकी लंबाई है 200 मीटर, दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है जिसकी लंबाई है 160 मीटर। ठीक है बच्चा, यहाँ पे एक आदमी बैठा है, पूछता है ये आदमी जब ऑब्जर्व कर रहा है कि ट्रेन जा रही है तो कितनी देर में ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगी, यही क्वेश्चन है इस आदमी के रिस्पेक्ट में। तो आप सबको पता है जब ट्रेन के अंदर आदमी की बात करते हैं तो हम सेकेंड ट्रेन की ही लेंथ काउंट करते हैं, इस ट्रेन की लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो लेंथ कितने के बराबर हो गई हमारे पास? 200 मीटर के बराबर हो गई है। ठीक है, अब ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं तो इफेक्टिव स्पीड कितने के बराबर हो जाएगी? दोनों का सम होता है। तो कितना हो गया होगा ये? 60 और 100 कितना होता है? 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई। अब हमें टाइम निकालना है, कितना टाइम लगेगा? तो फ्रैक्शन सेकंड का सवाल हो गया। तो टाइम इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया हमारे पास यहाँ पे? टाइम इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 160। किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकेंड में करना पड़ेगा, इंटू 18। सॉल्व किया जाए, जीरो से जीरो कैंसिल, 18 पचे 20, यहाँ आ गया 4। तो 4.5 सेकेंड्स में ट्रेन क्रॉस कर जाएगी। दैट्स इट, इतना छोटा सा सवाल था। पढ़ने में थोड़ा सा लगता है अजीब है, लेकिन सवाल बहुत सिंपल है, बहुत आराम से कर सकते हो इनको। एक बार फिर से, दोनों अपोजिट ट्रैक में जा रही हैं, मतलब स्पीड उनकी हो गई 160 किलोमीटर। दूसरी ट्रेन में बैठा आदमी पहली ट्रेन को नोटिस कर रहा है, मतलब इफेक्टिव डिस्टेंस हो गई 200 मीटर। 200 मीटर में है, नीचे कितना हो गया? 160 किलोमीटर पर आवर है, इसी को चेंज करना था, वन लाइन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। तो बच्चा अब देखो यहाँ पे अर्थमेटिक के साथ साथ जो आप टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ क्या शुरू हो गया है? परसेंटेज। 50% तेजी से शुरू हो सकती है। तो जो बच्चा अगर कॉन्सेप्ट समझता है तो इसका मतलब हो गया 3/2। तो ये जो ट्रेन एक कार की तुलना में, तो अगर ये
कार है तो ये क्या हो गई, ट्रेन की स्पीड। अगर कार की स्पीड 2 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बोलता है दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय पर ए से बी पर, जो कि 75 किमी की दूरी पर है, पहुंचते हैं। मतलब यहाँ है ए और यहाँ कहीं है बी। दोनों एक साथ शुरू होते हैं और एक साथ, कार और ट्रेन एक साथ शुरू होते हैं और पहुंचते भी क्या है, एक साथ, कार और ट्रेन। अब देखो, अगर आगे का सवाल ना भी पढ़ो तब भी समझ में आता है बच्चा कि अगर कार की स्पीड कम है और ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो ट्रेन को पहले पहुंचना चाहिए, कार को बाद में पहुंचना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना ट्रेन के साथ हुई है जिससे दोनों साथ में पहुंच रहे, तो वो घटना क्या है। बोलता है हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन ने लगभग 12.5 मिनट का समय गवा दिया है। 12.5 मिनट ट्रेन पे खड़ी हुई है। तो बोलता है कार की गति ज्ञात करें। तो बच्चा ये है, इस 12.5 मिनट का कैसे इस्तेमाल आएगा ये भी समझ लेंगे अभी। इसी 12.5 मिनट से ट्रेन क्या थी, बीच में रुकती हुई आई थी। तो ये है स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, 2/3। मतलब कार को लेना चाहिए 3 आर या 3 मिनट और ट्रेन को लेना चाहिए 2 मिनट। कितना एक्स्ट्रा ले रहा है ट्रेन, एक, जो कि रुकने के बराबर। इसी एक की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है हमको, 12.5 के बराबर। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई होगी, 37.5 के बराबर। ठीक है, कन्वर्ट किया जाए आर्स में तो डिवाइड बाई हो गया 60 आर्स, ये हो गया समय का मान। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है बेटा, आ गई स्पीड हमारे पास, टाइम आ गया है, स्पीड निकालना है। स्पीड कितने के बराबर हो गई हमारे पास, स्पीड की वैल्यू दे रखी है 75 डिवाइड बाय 37.5 गुणे 60। कैंसिल हो गया 2 बार। कार की स्पीड कितने के बराबर आ गई, 120 किलोमीटर। दैट्स इट, डन। छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ और नहीं करना था, सिर्फ इसी हिसाब से लॉजिक को सॉल्व करना था। एक बार क्विकली रिकैप कर देते हैं। हमको स्पीड का रेशियो दिया था तो हम टाइम का रेशियो बना लिए, और हमें ये पता चल गया कि टाइम क्यों कम और ज्यादा लग रहा है। तो अगर बिना कोई परेशानी के दौड़ते दोनों ट्रेनें, तो ट्रेन और कार के पहुंचने का समय क्या होता, उनकी स्पीड के अनुपात का उल्टा होता। लेकिन ट्रेन ने क्या किया है बच्चा, 12 घंटे 5 मिनट, 12 मिनट, 12.5 मिनट का ब्रेक लिया है, रुकी है। तो इसी वजह से जो कमी या चेंजेस आ रही हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होके चला आया है। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठहराव को छोड़कर एक बस की गति है 54 किमी प्रति घंटा। मतलब बस जो है वो 1 घंटे में कितनी दूरी जा रही है, 54 किलोमीटर जा रही है बिना ब्रेक के। अब बोलता है ठहराव सहित, ठहराव सहित कितनी दूरी जा रही है, 45 मिनट जा रही है, 45 किलोमीटर जा रही है, 45 की प्रति घंटा। तो बोलता है प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है। तो बच्चा पता क्या है, प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती होगी। तो 9 मिनट का ठहराव हो रहा है 54 किलोमीटर की दूरी में। तो 60 मिनट में कितना होता होगा, तो 9/54 इंटू 60 किसके बराबर हो गया ये, 10 मिनट के। आंसर कितना हो गया हमारा, 10 मिनट। दैट्स इट। तो प्रति घंटे बस कितने मिनट के लिए रुक सकती है, 10 मिनट के लिए प्रति घंटे बस रुक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। सिंपल क्वेश्चन था, दो जगह 60 किमी की डिस्टेंस पे हैं। ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और 6 घंटे बाद एक दूसरे को मिलते हैं। जस्ट क्वेश्चन विजुलाइज कर लो बेटा, यहां से लेके यहां तक है, ये ए की बात कर रहा है और ये बी की बात कर रहा है, और इनकी डिस्टेंस कितने के बराबर है, 60 किमी के। चलते हैं तो दोनों कब मिल जाते हैं, 6 घंटे के बाद मिल जाते हैं। ठीक है साहब, कोई इशू नहीं है। फिर सेकंड में केस में क्या कह रहा है, बोलता है अगर ए अपनी गति के 2/3 से, तो ए जो भाई है वो क्या करे, 2/3 ऑफ ए से चले, और बी जो है वो अपनी गति के दुगने के साथ, मतलब 2b के साथ यात्रा करे, तो कितनी देर में मिल जाते हैं, 5 आवर्स में मिल जाते हैं। तो बोलता है ए की गति ज्ञात करें। इतना सिर्फ हम लोगों ने सवाल लिखा था। जो बच्चा समझता है ये आमने सामने आ रहे हैं, तो मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इफेक्टिव स्पीड हो जाती है। तो ए प्लस बी डिवाइड बाय 60/6 दैट इज इक्वल टू 10। और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी हमारी, 2/3a प्लस 2b इज इक्वल टू 60/5 दैट इज इक्वल टू
12। सॉल्व कर लोगे, यहीं से आंसर आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू जो भी आती होगी, यहाँ से हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 2, बी से बी कैंसिल हो गया, ये हो गया 20, तो डिफरेंस कितने का आया 8 का, और 2 6 4, 4/3, ए इज इक्वल टू 8, तो ए बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई हमारी ए की स्पीड। डन, इतना सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये बच्चा बैंक में भी आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, हर जगह आते हैं। और इन क्वेश्चन को समझो, इतना वेरिएंस है कि ये प्री मेंस कहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझता है उसके लिए क्वेश्चन बड़े आसान है, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम जो बच्चा सॉल्व कर रहा है तो वो फंस जाता है, करे क्या। और लगता है कि यार पेपर तो बड़ा खराब आया था। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है मोहन को 35 मीटर की एक वर्गाकार घास के मैदान को चलने में कितना समय लगेगा अगर उसकी चाल है 9 किमी प्रति घंटा। तो हमसे सवाल सीधा सा पूछ रहा है बच्चा, 35 गुणे 4, वर्ग की पूरी लंबाई हो गई, 9 गुणे 5/18 से सॉल्व किए, यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ गया 2, ये हो गया 2, 5 से काटे 7, बराबर कितना हो गया, 7 × 8 = 56 सेकेंड लगेगा। दैट्स इट। ये एक वर्गाकार मैदान बना लिया जाए। यहां से चलना शुरू किया, चारों तरफ जाना है उसको, चला आया। कितना समय लगेगा, नेट डिस्टेंस हो गई आपकी 35 × 4, नेट डिस्टेंस हो गई ये भी 35, ये भी 35, सब 35 35 35 हो गई। बस काम खत्म हो गया सारा यहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है दो कारें एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करती हैं। ए एक ए से बी तक की दूरी तक और दूसरी बी से ए तक वे 1 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती हैं, और पहली कार बी तक पहुंचती है 5/6 घंटे पहले दूसरी कार ए तक पहुंचने से। बोलता है ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर थी, तो धीमी कार की गति ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा होगा। पहली बात तो ये कि क्या कह रहा है। ये दो पॉइंट्स हैं, ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी कितने के बराबर है, 50 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है साहब, कोई परेशानी नहीं है। अब हमसे क्या कह रहा है, एक कार यहाँ से दौड़ रही है, मान लेते हैं ये ए है, और दूसरी कार यहाँ से दौड़ रही है, ये मान लेते हैं बी है। तो जब ये आमने सामने दौड़ती हैं कारें, तो बोलता है ये किसी बिंदु पर मिलती हैं। अब हम लोगों को पता नहीं कौन से बिंदु पे मिलती हैं, लेकिन कब मिलती हैं, वो 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। पर्टिकुलर कोई बिंदु ओ है, एक्स है। इसके बाद ए जो है वो बी पे पहुंच जाती है, और बी जो है वो ए पे पहुंच जाती है। और इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में ए जो है वो क्या करती है, 5/6 आवर्स कम समय लेती है, कम समय लेती है। तो बोलता है स्लो कार कौन सी होगी बच्चा, मतलब ए अगर 5/6 आवर्स कम ले रही तो मतलब ये तेज दौड़ती होगी। तो बी की स्पीड हमसे पूछ रहा है, इतना सा सवाल है, बी की स्पीड कितने के बराबर है। अब अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को समझ गया है तो वो आंसर कर देगा फट से कि सर इतना ही आंसर हो सकता है और कुछ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बच्चा नहीं समझ पाएगा तो ये क्वेश्चन हल भी नहीं होने वाला उससे, ये भी सच्चाई है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए हो तो क्वेश्चन आंसर करने की स्टेज में आ गए हो, नहीं तो क्वेश्चन आपसे हल नहीं होने वाला। क्या किया जाए, अपोजिट दिशा में आ रही हैं दोनों कारें, तो मतलब क्या, अगर इसकी स्पीड ए है और इसकी स्पीड बी है, तो ए प्लस बी अपोजिट दिशा में आ रही हैं, 50 किमी की दूरी 1 घंटे में तय कर रही हैं, मतलब कितने के बराबर हो गया इनकी, 50 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड का सम कितने के बराबर है, 50 किलोमीटर पर आवर के। बस इतना ही ट्रिक था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बेटा हमसे स्लो कार की स्पीड पूछा है, तो स्लो कार की स्पीड 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, लेकिन 25 नहीं हो सकती। अगर दोनों कार की स्पीड 25 है तो दोनों बराबर समय पहुंचेंगी। अगर स्लो कार की स्पीड 30 है तो फास्ट कार की स्पीड क्या 20 होगी, पॉसिबल नहीं है। तो अब बचे ये दोनों ऑप्शन। चेक करते हैं 15 और 25 पे क्या क्या होता होगा। अगर ये 15 मानते हैं तो दूसरे लिए कितनी होगी, 35 होगी। 15 के हिसाब से 50 किलोमीटर जाने में मतलब 15/50 स्पीड इतनी है, तो लगभग इसका हो गया, अगर पार्टीशन डिवाइड किया जाए तो ये 10/3 या 3 सही 1/3,
और इसकी बात करें तो ये हो गया 50/35, मतलब कितना हो गया 10/7। एक सही 1/7। तो बच्चा अब देखो दिमाग लगाना शुरू करें। इस 5/6 आर का मतलब होता है 50 मिनट भी। ये भी ध्यान रखना, 5/6 आर का मतलब कितना होता है 50 मिनट भी 5/6 आर का मतलब होता है, तो वहां पे कंफ्यूज मत कर जाना। तो 50 मिनट की बात करते हैं। यहाँ पे इन दोनों के समय में 50 मिनट से ज्यादा का डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये भी बाहर हो गया। अब आते हैं इस ऑप्शन के पास, 20 वाले के पास। तो 50/20 का मतलब कितना होता है 2.5। 2.5 का मतलब 2 घंटा 30 मिनट। और वैसे ही आते हैं इसके पास सेकेंड वाले में, 50/30। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, एक सही 2/3। एक सही 2/3 का मतलब कितना होता है 1 घंटा 40 मिनट। और इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो गया 50 मिनट का। तो आंसर हमारा ये सही हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन समझने का था, अगर समझ में आ गया तो क्लियर है, वरना ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है एग्जाम में जो टाइम मिलेगा, क्योंकि इसका सेकंड मेथड बनता है करने का। तो अगर मानते हैं ये पूरा टाइम ले रहा है t-5/6 और ये ले रहा है t, तो दो इक्वेशन बनेगी। इसकी स्पीड कितने के बराबर हो जाएगी 50/t-5/6। सेकेंड वाले की स्पीड कितने के बराबर हो जाएगी 50/t और 50/t हो जाएगी, सॉरी टी। और सेकेंड टोटल टाइम कितना हो जाएगा 50 के बराबर। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तब जाके कहीं हमारे पास टी की वैल्यू आएगी, फिर टी की वैल्यू आने के बाद बी की वैल्यू आएगी। गलत मेथड हो जाएगा, सीधे ऑप्शन पकड़ो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो। एक बार क्विकली जस्ट समराइज कर देते हैं। कार ए यहां से निकली है और यहां से बी निकली है, ठीक है साहब, ए और बी निकली हैं दोनों 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही हैं। तो मतलब उनकी स्पीड कितने के बराबर हो गई होगी, ए प्लस बी की स्पीड हो गई है 50 किलोमीटर पर आवर। बस 5/6 आर, 5/6 घंटे का मतलब होता है 50 मिनट होता है, कोई इशू नहीं है, 50 मिनट होता है, ठीक है। और इनकी स्पीड का सम कितने के बराबर आपने बता दिया 50 के बराबर बता दिया। हमसे पूछा है स्लो कार की स्पीड, तो बच्चा स्लो कार की स्पीड 25 नहीं हो सकती है, 30 नहीं हो सकती है, इन्हीं दोनों में से एक हो सकती है। तो आपने 15 वाले को और 20 वाले को ट्राई किया, तो 50/15 पे ट्राई किया और 50/35 पे ट्राई किया, तो इनके बीच का डिफरेंस कहीं से 50 मिनट के बराबर नहीं आ रहा, 2 घंटा हो जा रहा है लगभग। वैसे ही आपने फिर 20 को ट्राई किया, तो 20 पे 50 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, सीधे आंसर मारे और आगे बढ़ गए। डन है, इतना ही करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे कहता है, ये बड़ा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, हमेशा कहीं ना कहीं आता है, किसी ना किसी एग्जाम में आ जाता है, पहले मेंस में आया करता था, अब ये घूम फिर के प्री में आना शुरू कर दिया है। आपसे कहता है कि 600 किमी की एक उड़ान में एक विमान खराब मौसम के कारण धीमा हो गया था। यात्रा के लिए उसकी औसत गति 200 किमी प्रति घंटा कम हो गई, तो उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो बोलता है उड़ान की अवधि ज्ञात करें, मतलब मूल ओरिजिनल कितना टाइम लगता था उस यात्रा में वो फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधे फटाफट करके उड़ा देते हैं। स्पीड में कमी कितने की आई है 200 से कमी आई है स्पीड में, मतलब पहले अगर उसकी स्पीड एस रही होगी तो अब कितनी हो गई होगी S-200 हो गई होगी। और इसी स्पीड चेंज की बात नीचे लिख देते हैं। और कितना लेट हो रहा है बेटा, ये 30 मिनट लेट हो रहा है, मतलब मिनट है और हमें आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर दे रखी है हमको 600 के बराबर दे रखी है, तो ये हो गया 1/2। अब एस S-200 इज इक्वल टू 4, 6 चौका 24, 2 और 2 और जीरो लगा दिए। इसी को हल करना है, जो भी आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा। अब बच्चा ये बता दो एस की कौन सी वैल्यू के लिए हमको 2400 मिल सकता है। अगर एज्यूम किया, एक तो होल स्क्वायर बना के वो करना शुरू किया जाए, एक अगर हम एस बराबर 600 मान ले, तो ये क्या हो गया 600 और ये कितना हो गया 400, तो आंसर हमारा 2400 आ गया। गुड, मतलब उसकी ओरिजिनल स्पीड थी वो कितने के बराबर थी 600 के बराबर थी। तो ओरिजिनल टाइम कितना लगता होगा 600 डिवाइड बाय 600, ये डिस्टेंस है और ये
स्पीड है 1 आवर के बराबर लग जाता होगा, तो ओरिजिनल टाइम कितना लगता था उससे? 1 आवर लगता था। दैट्स इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के साथ यूज टू होना पड़ेगा टाइम एंड डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये बार बार काम आएगा। क्या है ये फॉर्मूला? S1 इंटू S2 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ S1 S2 इंटू टाइम इज इक्वल टू डी। दैट्स इट। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है आपसे विपरीत दिशा में 200 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेन एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक है बच्चा, विपरीत दिशा में आ रही हैं और लंबाई कितनी है ट्रेन की? 200 मीटर। तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो गई इनकी? 400 मीटर की हो गई इफेक्टिव डिस्टेंस। हो गई कितनी देर में क्रॉस कर रही हैं? 10 सेकंड में क्रॉस कर रही हैं, तो मतलब कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया? स्पीड S1 प्लस S2 के बराबर हो गई है। ट्रेन इधर से दोनों की स्पीड जुड़ के बराबर हो गई है। बोलता है यदि पहली ट्रेन 30 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो बच्चा प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 250 और ट्रेन की लेंथ कितनी है? 200। तो इफेक्टिव स्पीड कितनी, इफेक्टिव डिस्टेंस कितने के बराबर हो गई होगी? 450 के बराबर। और कितना समय ले रहा है? 30 सेकंड ले रहा है, तो मतलब कितने के बराबर हो गई? ये 15 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो अगर S1 की स्पीड है 15, तो S2 की स्पीड कितने के बराबर हो गई होगी? 25 के बराबर। और हमसे इन्हीं का अनुपात पूछ रहा है, तो 3:5 का रेशियो हो गया। डन। छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर समझ रहे हो तो ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है, वरना एग्जाम में पता नहीं क्या क्या करते हो आप लोग। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है आपसे एक कार 40 की प्रति घंटे की गति से 2 घंटे में चलती है, फिर 60 की गति 4.5 घंटे चलती है, फिर 70 की 3.5 घंटे चलती है, तो कार की स्पीड प्रति घंटा ज्ञात करें। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर लिख के बताना। नहीं आएगा तो उसको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। चोर भागने लगता है, फिर पुलिस उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किमी और 11 किमी प्रति घंटे की दर से चलते हैं। 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको भी आप होमवर्क में करने की कोशिश करोगे। दोनों एक ही दिशा में हिंट दे रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो एक इस केस में हो गई है, स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर की, और कितना सेकंड बाद भाग रहा है? ये 6 सेकंड। तो एक 6 मिनट में कितनी दूरी कवर करेगा ये पता करना है। तो कहीं ना कहीं से आपका हो जाता होगा, 6 मिनट को आर में कन्वर्ट कर रहे होगे तो 60, दैट इज इक्वल टू 1/10 km हो जाता होगा। आंसर आप लोग पोस्ट कर दोगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक कार ने 20 किमी प्रति घंटे की औसत गति से T घंटे की यात्रा करके शहर ए से बी तक 80 किमी दूरी तय की। ठीक है, मतलब ए से बी दो शहर हैं। ए से बी ये एक शहर है। ए से बी एक कार है जो कि T घंटे यात्रा करती है। T घंटे यात्रा करती है। ठीक है साहब। और स्पीड क्या है इसकी? V km/h इसकी स्पीड है। और 80% ऑफ दूरी कवर कर लेती है। 80% ऑफ दूरी ये है, तो ये कितने के बराबर हो गई होगी? 20% ऑफ डिस्टेंस। बोलता है शेष भाग वो S km/h से ट्रेवल करती है। तो बोलता है क्या आपसे, औसत दूरी कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट करेगा? औसत औसत स्पीड कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट करेगा? बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको आप करना चाहते हो तो फ्रैक्शन सेकंड में, मतलब जितनी देर में कोई पढ़ रहा हो दोबारा, आप उतनी देर में आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओगे, वरना बाकी लोग पढ़ते ही रह जाएंगे। तरीका क्या होगा? अगर बेटा स्पीड है v, समय ले रही है t, तो ये कितने के बराबर दूरी हो गई होगी? vt के बराबर हो गई होगी। 80% का मतलब होता है ये 4 हिस्सा, ये एक हिस्सा, तो कुल कितना हिस्सा होता है? 5 हिस्सा। तो क्यों ना हम लोग पूरी डिस्टेंस को 5vt मान लें, और इसको क्या मान लें? 4vt, और इसको सिर्फ मान लें vt, 1vt। कोई इश्यू इतना करने में?
4 हिस्सा, 1 हिस्सा, टोटल 5 हिस्सा, टोटल डिस्टेंस हो गई 5 वीटी। आप सबको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 5 वीटी डिवाइड बाई, पहले वाले केस में कितना टाइम लग रहा था, टी टाइम्स लग रहा था, 4t लगाया जाए इसमें। सेकेंड वाले में कितना लग रहा है आपका, 1 वीटी अपॉन एस लग रहा है। टी कॉमन लेके टी से टी कैंसिल हो गया, एस इसके पास चला गया, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बन के आ गई ऊपर सॉल्व होके, 5 एस वी डिवाइड बाई 4 एस प्लस कितना हो गया होगा यहाँ पे v। देखा जाए कोई ऐसी एक्सप्रेशन है, 5 SV 4S+V, दैट्स इट। जितनी देर में बच्चा दोबारा क्वेश्चन करेगा आप उतनी देर में इसको करके आगे बढ़ जाओगे। ये 4t, कहीं किसी को कंफ्यूजन 4t कैसे आ रहा होगा, बच्चा पहले सिर्फ एक हिस्सा कवर करने में, सिर्फ एक हिस्सा कवर करने में उसे लग रहे थे टी टाइम, तो 4 हिस्सा कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा, 4t टाइम लगेगा। बस घबराना नहीं, नेक्स्ट मूव करते हैं। बोलता है मुंबई से दो ट्रेन 6 और 6:45 पे निकलती हैं, क्रमशः इतना 100 किमी प्रति घंटा और 125 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती हैं। दिल्ली से कितनी किमी दूरी पर दोनों ट्रेन साथ में होंगी। बच्चा सीधा सा सवाल है, ये 45 मिनट बाद निकल रही है, तो ये 45 मिनट में ये वाली ट्रेन कितनी दूरी कवर कर ली होगी, मतलब 100 गुणे 3/4 दैट इज इक्वल टू 75 किलोमीटर दूरी कवर कर ली होगी। इन दोनों की स्पीड, इफेक्टिव स्पीड कितने के बराबर है, इन दोनों की इफेक्टिव स्पीड कितने, 125 और 100, इफेक्टिव स्पीड कितना हो गया है, 25 किलोमीटर हो गया है, 25 किलोमीटर पर आवर हो गया है, मतलब 3 आवर्स के बाद दोनों ट्रेन साथ में होंगी। 3 आवर के बाद दूरी कितनी होगी, तो अगर हम 125 वाले से चलते हैं तो 125 गुणे 3 कितने के बराबर हो गया होगा, 375 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई है। डन, और कुछ नहीं है, नेक्स्ट मूव करो। होता है एक आदमी 10 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से करता है, तो कुल यात्रा ज्ञात करें। बच्चा बहुत आसान सी चीज है, 2s1 × s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ये क्या होता है हमारा, जब दो स्पीड दे रखी हो तो ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, इनटू टी कर दोगे दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। इतना सा फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का, जैसे टी कर दिए वो डिस्टेंस आ गया। तो बस इसी को लगाने की देर है। होप आंसर निकाल के आप लोग पोस्ट कर दोगे, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखा देना अगर लगता है सही है। देखा जाए कितने लोग सही कर पाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा सवाल है, यहाँ तक आप लोग पहुंचते ही पहले छोड़ देते हो। बोलता है प्रॉब्लम पता है क्या आप लोगों को होती है, जब आप देखते हो ये 4-5 लाइन का सवाल है ना, तो आप पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाते हो। और सही बात है, जब एक्सपेक्टेशन है अगर ये सवाल प्री में आ गया है तो भाई इसको पढ़ने में हमको 30 सेकंड लग जाएंगे, तो हम क्यों सॉल्व करें, इतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर ये सवाल मेंस लेवल पे आ रहा है, जहां आपके पास 40 से 45 सेकंड का टाइम है सॉल्व करने का, तब आपको करना पड़ेगा, बिना किए पार नहीं होने वाला। तो बोलता है पानी में एक नाव की गति 24 किमी प्रति घंटा है और धारा की गति 8 किमी प्रति घंटा है। ये पानी के बिना होना चाहिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये क्या होना चाहिए, पानी में शांत पानी होना चाहिए, यहाँ पे शांत पानी में, क्यों, क्योंकि स्टिल वाटर है। 24 किमी प्रति घंटा है और 8 गति है। तो अगर पूछे अप स्ट्रीम स्पीड कितने के बराबर होगी, तो आप तुरंत बता दोगे 16 के बराबर, और डाउन स्ट्रीम कितने के बराबर होगी, आप बता दोगे 32 के बराबर। हिंदी वाले अप स्ट्रीम मतलब होता है धारा के विपरीत, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा के साथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोलता है बिंदु x से y तक धारा के विपरीत, मतलब x से कहां तक गया, वो y तक गया, तो धारा इधर बह रही है और आदमी इधर गया है। और फिर उसके बाद बोलता है y से z तक जाने में लगभग 20 घंटे लगते हैं। x से y की दूरी और y से z की दूरी का 1/3 है, धारा के साथ y से z तक। तो यहाँ z तक आ रहा है धारा के साथ, और ये दूरी कितनी दे रखी है, अगर ये x है तो ये कितने के बराबर है, 3x के बराबर है। तो बोलता है कुल कितनी दूरी कवर किया, मतलब यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से यहाँ आना, कुल कितनी दूरी कवर किया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर चाहो तो पॉज करके पहले सॉल्व कर लो और आंसर डाल के देखो कि कितना आंसर आया है। तो बच्चा पहले वाले केस में स्पीड कितनी इसकी थी, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है, सॉरी अप स्ट्रीम है, तो यहाँ 16 थी और यहाँ कितनी थी, यहाँ
32 थी। टोटल समय कितना लगा है? 20 घंटा। तो क्या लिख दिया जाए इसको? x/16 प्लस 3x अपॉन 32 इज इक्वल टू 20 आवर्स। यहाँ पे टाइम कितना लगा और यहाँ पे टाइम कितना लगा? सॉल्व किए, एलसीएम ले लिए 32, तो ये कितने के बराबर हो गया हमारा? 2x और 3x कितना होता है? 5x हो गया। तो 5x डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू 20। तो ये 5 से काटे कितनी बार गया? 4 बार। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 गुणे 32। हमसे पूछा x नहीं है, हमसे कितना पूछा है? अगर x पूछता तो x से y के बीच की दूरी आ जाती, 4 गुणे 32। लेकिन हमसे पूछा कितना है? x से लेके z तक की दूरी। तो ये कितनी दूरी के बराबर है? x और 3x 4x के बराबर है। तो टोटल डिस्टेंस कितने के बराबर हो गई? 4 गुणे 32। आंसर जो भी होता होगा 512। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बोलता है आपसे सिंपल क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखा जाए। ये भी छोड़ देते हो आप लोग बड़े आराम से। दिनेश ने 2 घंटे 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय की। उन्होंने इस दूरी को कार से और आंशिक रूप से बस से यात्रा की। बस की गति थी 16 किमी प्रति घंटा और कार की गति थी 32 किमी प्रति घंटा। यदि कार से यात्रा की गई दूरी और बस से यात्रा की गई दूरी क्या है? बराबर है, तो कुल कितनी दूरी तय की? फिर से बेटा एवरेज स्पीड निकाल के टाइम से गुणा कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता था? 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2 इंटू टाइम। 2 घंटे 15 मिनट का मतलब कितना होता है? 2 घंटे 15 मिनट का मतलब इस 15 को आप बोल सकते हो 1/4। तो मतलब 4 दूनी 8 एक 9, 9/4 दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। आंसर कमेंट में पोस्ट करोगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कहता है, बहुत ट्रिकी और सिंपल क्वेश्चन है। अपनी वास्तविक गति के 5/7 के साथ यात्रा करने वाली एक कार 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में कितनी दूरी कवर करती है? 42 किलोमीटर दूरी करती है। तो कार की वास्तविक गति ज्ञात करें। मतलब कार की वास्तविक गति है 7, लेकिन आज वो 5 की रफ्तार से दौड़ रही है, तो 42 किमी की दूरी तय करने में वो कितना समय ले रही है? इतना समय ले रही है। तो बोलता है उसकी वास्तविक गति ज्ञात करें। तो कहीं ना कहीं इस 5 की वैल्यू निकाल लें। अब बच्चा समझो ट्रिकी क्या है। हमको आंसर दे रखा है 17 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। इस फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो कहीं अगर हम 48 सेकंड को हटा भी दे थोड़ी देर के लिए गणित के हिसाब से, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला है? कि भाई 48 सेकंड में 5 किलोमीटर की स्पीड का डिफरेंस नहीं आने वाला। तो सीधे का सीधा क्या कर दिया जाए इसके साथ? 1 घंटा 40 मिनट मतलब 1/2/3 कितने के बराबर हो गया ये? 5/3। डिस्टेंस कितना जा रहा है? 5/3 42 किलोमीटर। तो 42 डिवाइड बाई 5/3 ये किसकी वैल्यू है? 5 की वैल्यू है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो गई होगी? 42 इंटू 3 डिवाइड बाई 25। हमको निकालना कितने की वैल्यू है? 7 की वैल्यू निकालना है। इंटू 7 कर दिए तो लगभग आपका 34 से कुछ ज्यादा आ रहा होगा। तो आंसर क्या मार लेंगे हम लोग? 35 मार के आगे बढ़ जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर ये सेशन सही लगा हो या जिसको ये पीडीएफ चाहिए हो, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो दिए गए नंबर पे पर्टिकुलर टाइम एंड डिस्टेंस के साथ। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट शीट में देखते हैं क्या किया जाएगा।